नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच में लगातार झड़पें जारी हैं। एक दूसरे के ऊपर ड्रोन हमले, दूसरे के ऊपर मिसाइलों से लगातार हमले हो रहे हैं और इसमें कई लोग हताहत हुए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। मतलब ये लड़ाई कितने दिन तक जाएगी इसके बारे में अभी तक कुछ अनुमान लगाना ठीक नहीं है। इसी बीच वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खुमैनी, उन्होंने हैदर के नाम पर एक युद्ध की घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि जो ज़ायोनिस्ट शासन है, जो आतंकी शासन है, उसको उसके ऊपर कोई दया नहीं की जा सकती है। ये बयान उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट की है, मतलब जो एक्स अब बन चुका है उस पर उन्होंने पोस्ट करके बताया है कि युद्ध की घोषणा उन्होंने कर दी है। इसे भारतीय मीडिया और अलग अलग जो इंटरनेशनल मीडिया भी इसे दिखा रही है कि अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने डायरेक्ट युद्ध की घोषणा कर दी है। अब ईरान और इजराइल में अब लंबे लड़ाई के लिए दोनों देश अब तैयार हो चुके हैं और ये लड़ाई लंबी खींच चुकी है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम लीडर ने जो बयान दिया है कि हम युद्ध की घोषणा करते हैं, यानी युद्ध में हम जा रहे हैं, यानी इसका मतलब वो अभी ये कहना चाहते थे कि अभी तक जो कुछ हो रहा था, एक झड़प हो रही थी, दोनों एक दूसरे पर अपना ड्रोन मार दिया था, उसने मारा तो हमने भी जवाबी में कर दिया, मतलब ये एक झड़प थी। लेकिन अब हम एक लंबे लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, ये कहना है जो वहाँ सुप्रीम लीडर की है। और इसी की रिपोर्ट करके पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया, चाहे भारत की मीडिया भी दिखा रही है कि ईरान अब युद्ध की तरफ जा रहा है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। देखिए, मैं आपको, मेरा चैनल जो होगा, जो आपको कभी भी भड़काऊ चीज़ें नहीं बताएगा। हम ऐसा कोई चीज़ नहीं कर देंगे जिससे आपको ये लगे कि ये खबरें कुछ ज़्यादा ही भड़काऊ है या जानबूझ के इस तरह की खबरें फैलाई गई हैं। मैं बता दूं कि युद्ध का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ट्विटर से, उनका व्यक्तिगत राय है। युद्ध की घोषणाएं ऐसी नहीं होती है। दुनिया के कोई भी देश जो स्वाभिमानी देश है ऐसा नहीं करता है। इसके लिए एक बाकायदा बैठक बुलाई जाती है जिसमें पार्लियामेंट की हो या जो भी उनके आधिकारिक चैनल हो, उसके द्वारा एक पूरी तरह से मीटिंग्स होती है। मीटिंग्स में तय किया जाता है। तय करने के बाद एक ऑफिशियल तैयार किया जाता है, जो ऑफिशियल जाकर बोलता है कि हम युद्ध की घोषणा कर रहे हैं और हम अब युद्ध में जा रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी झड़प हुई थी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो भारत ने कभी ये नहीं कहा कि हम युद्ध की तरफ जा रहे हैं या हमने युद्ध का डिक्लेरेशन किया, क्योंकि भारत ने कभी भी संसद में युद्ध की बात ही नहीं की। भारत ने सिर्फ ये कहा कि हम आतंक की जो हमारे ऊपर हमला हुआ उसके हमने जवाब दिया है, हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, हमारे निशाने कभी वहाँ के सिविलियंस नहीं है और हम सिविलियंस पर हमने हमले नहीं किए हैं। इस तरह की जवाबी, मतलब इस तरह का भारत ने बोला था। और पाकिस्तान ने भी यही बात बोला था कि हमारे ऊपर जो ये हमले हुए हैं हम उसके जवाब दिए हैं, यानी हमने उनके कुछ जहाज मार के गिराए हैं जो भारत का, और भारत ने अपना इस बात को खंडन किया। खैर ये बात छोड़ दीजिए, यानी पाकिस्तान ने भी ये दावा नहीं किया कि हम भारत के ऊपर युद्ध थोपे हैं और न भारत ने ही दावा किया कि हम पाकिस्तान के ऊपर युद्ध किए हैं, क्योंकि ये युद्ध के लिए कोई इस तरह की युद्ध की घोषणा थी नहीं। एक झड़प थी जिसको, देखिए मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि पाकिस्तान भी एक जिम्मेदार देश है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है, ये सही है, मैं इसके बारे में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो युद्ध की बात है, युद्ध एक बहुत संवेदनशील मसला होता है और इसके बारे में कोई भी बयान देना, वो इसी तरह कोई नेता आकर कोई बयान नहीं दे देता है। क्योंकि देखिए, हर इंसान जो गद्दी में बैठा हुआ है, जो पावर में है, वो एक इंसान भी है। एक वो आमतौर पर वो एक आदमी भी है और उसके विचार जो होते हैं एक आदमी का विचार भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि सारा पावर उसको दे दिया गया है कि आप जो भी चाहे आप मीडिया में, न्यूज में बोल देंगे तो उसको मान लिया जाएगा कि हाँ ये आपका ऑफिशियल बयान है। ऐसा नहीं होता है कभी भी। अब भारत पाकिस्तान के कोई अगर बड़े लीडर्स भी कुछ बोल दिए कि हम एटम बम भारत के ऊपर फेंक रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बम फेंक रहे हैं, वो एक व्यक्तिगत राय है। और जो आप देखे भी होंगे कि बहुत सारे वहाँ के नेता बयान भी दे रहे थे हम एटम बम फेंक देंगे, तो उनका जो ऑफिशियल्स लोग आते थे, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, तो वो आकर इस बात को खंडन करते थे। विदेश मंत्रालय के अधिकारी हो गए, चाहे उनके होम मिनिस्ट्री के लोग हो गए, सेना के कोई अधिकारी हो गए, इस बात को खंडन कर देते थे कि नहीं, इस तरह की कोई बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत राय है। तो एक जो गद्दी पे बैठा हुआ आदमी होता है वो एक इंसान भी होता है और भावनात्मक रूप से कुछ भी बोल देता है। डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बात को ऑफिशियल मान लिया जाए और युद्ध की घोषणा करनी है तो युद्ध होना ही। अब एक तरह से ये नेशनल एक तरह से स्टेटमेंट है कि अब युद्ध होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। तो जो खमैनी, जो हम सुप्रीम लीडर है, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि हैदर के नाम पर युद्ध शुरू हो चुका है और हम
वहाँ की जैनिश सरकार को के ऊपर हम कोई दया नहीं दिखाएंगे। ये जो बयान उनका निजी बयान है, ये सरकारी बयान नहीं है। और जो मीडिया दिखा रही है, इस बात को क्लेरिफाई कर लें पहले कि इस तरह के बयान देने से पहले कि ये बयान सही नहीं है। कोई भी मीडिया जो दे रहा है, तो मैं आपको ये बातें स्पष्ट कर दूं कि ये उनका सुप्रीम लीडर का अपना व्यक्तिगत बयान है, न कि नेशनल स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब बात कर लेते हैं फिर से कि ये लड़ाई का जो अभी ईरान और इजराइल में चल रहा है, उसका नतीजा क्या होगा, ये क्यों हो रहा है। देखिए, यहाँ पर दोनों देशों की मैटर को समझिए। भारत जो है दोनों देशों का मित्र है, दोनों का स्टैंड को समझता है। देखिए, इजराइल के साथ क्या है कि मैंने एक वीडियो कल बना के डाला था, आप उसको चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर उसको देख भी सकते हैं। इजराइल के साथ अस्तित्व का संकट है। इजराइल हजारों साल भटकने के बाद, 2 साल 4 साल नहीं, हजारों साल भटकने के बाद, दुनिया में धक्के खाने, उत्पीड़न, उनकी हत्याएं हुई, उनका जेनोसाइड हुआ, मतलब बहुत कुछ करने के बाद उन्हें एक धरती मिली जिसे हम आज इजराइल कहते हैं। तो इसलिए इजराइल के लिए एक अस्तित्व का संकट है। और दूसरी बात कि ईरान और इजराइल में ऐसा बात नहीं कि लड़ाई नहीं चल रही थी। ये हमास, हुती, हिजबुल्लाह, ये सब कौन है? ये सब ईरान के ही आर्मी थे। भले ही ईरान इस बात को इनकार करता हो, लेकिन ये उन्हीं के आदमी थे, उन्हीं की सैनिक है, जो प्रॉक्सी आर्मी है, वो लड़ाई लड़ रही थी। तो ये लड़ाई तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन कभी भी एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट नेशन तो दोनों देश अपने हमले नहीं किए थे। ये आमतौर पर इजराइल जो था वो हमास के जो सेंटर थे उस पर हमला कर रहा था, हिजबुल्लाह पर मार रहा था, हुती वगैरह पर हमला कर रहा था, लेकिन ईरान पर कभी उसने नहीं किया। ईरान के ऊपर जब उसने पहली बार न्यूक्लियर उसके सब स्टेशन जो वगैरह थे उस पर हमला किया, तो कोई भी स्वाभिमानी देश, ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर कोई हमला कर दे वो कहे कि नहीं, कोई भी संविधान जो जिसके अंदर थोड़ी सी भी स्वाभिमान है, उसके लीडरशिप, चाहे उसके जो सुप्रीम लीडर हो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी है, वो चुप नहीं रहेगा, थोड़ा सा जवाब तो देगा ही देगा, भले वो जवाब एक सिंबॉलिक ही हो, लेकिन देगा ही देगा। तो ईरान ने भी एक सिंबॉलिक, जब उस पर हमला हुआ था, सिंबॉलिक हमला किया उसके ऊपर ईरान, लेकिन इजराइल ने फिर पलटवार दिया। यानी एक दूसरे के ऊपर ये पलटवार कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि जो खामेनेई ने ये बातें बोली है कि हम युद्ध की तरफ जा रहे हैं, युद्ध की घोषणा करते हैं, तो ये सब कुछ नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि कभी इस तरह की कोई सूचनाएं नहीं है कि उनके सरकारी तंत्र, उनके जो विभागीय स्तर पर यानी सरकार के लेवल पर इस बात की घोषणा की गई हो कि हम ईरान से अब डिक्लेयर ऑफ वार की ऐसी घोषणा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा न्यूज नहीं है। ये खामेनेई वहाँ सुप्रीम लीडर है, उनका व्यक्तिगत राय है। कोई भी आदमी भावनाओं में बैठकर, उसके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, या उसके ट्वीट करने वाले लोग हैं, तो 2 मिनट के अंदर 2 लाइन लिख कर दे देगा, भाई इसको ट्वीट करो, क्योंकि उस जरा भी कुछ भी इमोशनली उसको लगा कि नहीं इस तरह का बयान देना जरूरी है तो दे दिया। लेकिन इसे ऑफिशियल बयान नहीं माना जाता है। ये दुनिया में हर जगह होता है। भारत ने भी किया था कि भारत ने भी बोला था, तो भारत ने कभी डिक्लेयर ऑफ वॉर नहीं कहा, और पाकिस्तान ने भी ये नहीं कहा कि भारत हम पे युद्ध थोपा है। उसने भी बोला कि भारत ने हमारे ऊपर हमले किए तो हमने जवाबी कार्रवाई की। दोनों देशों ने युद्ध की बातें नहीं की थी। मीडिया में अलग बात है कि बहुत कुछ चलता है और बहुत लोग कुछ भी बोल देते हैं न्यूज बनाने के लिए, तो वो अलग बात है। लेकिन कोई भी जो एक देश है, जो जिसे हम एक सॉवरेन कंट्री जो है, कोई भी अपनी आज़ाद मुल्क जिसको बोल सकते हैं, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उसके ऊपर हमले करे तो हम चुपचाप इसको बर्दाश्त कर दें। जवाबी कार्रवाई देगा, भले सिंबॉलिक के रूप में ही दे, लेकिन करेगा जरूर। और यही बात है ईरान और इजराइल में भी हुआ है। अभी दोनों एक दूसरे में हमले कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को नुकसान कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर बढ़ा चढ़ा क्लेम भी कर रहे हैं। तो अभी ईरान ने भी डिक्लेयर किया कि हमने उनका F-35 गिरा दिया है। हालांकि इजराइल ने इसको इनकार कर दिया। युद्ध में ऐसा चलते भी रहता है, युद्ध में बहुत सारी भड़काऊ बातें, स्टेटमेंट्स आई जाते हैं। हमारी मीडिया तो इस्लामाबाद पर कब्जा कर ली थी, वो अलग बात है। लेकिन इसलिए ये अब बातों भावनाओं में भी ऐसे नहीं बह जाना चाहिए कि इसके नेशनल इंटरेस्ट पर इसका असर पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होता भी नहीं इस तरह का। और भारत अभी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया कितना सटीक बयान दे रहे थे लोग, कितनी सादे हुए बयान दे रहे थे, कोई हल्के बयान नहीं दिया जाते जिससे देश की किरकिरी हो। पाकिस्तान की तरफ बयान आ रहे थे, पाकिस्तान को एटम बम, उनके लीडरशिप, हम एटम बम फेंक देंगे, हम भारत के जो एटम बम लाए हैं वो भारत के लिए ही बनाए हैं, जो भी है हम भारत के ऊपर फेंक देंगे। उनके कभी विदेश मंत्री बोलते थे, कभी उनके रेल मंत्री बोलते थे, कभी उनके
विदेश मंत्री बोल रहे, कोई कुछ भी बोल रहा था वहां पर, लेकिन जब ही इनका बयान आता था तो पाकिस्तान के भी जो ऑफिशियल्स होते थे, वहाँ के सरकारी तंत्र के लोग होते थे, तुरंत इसको बात का खंडन कर देते थे कि नहीं, इस तरह के बयान जो है उनका व्यक्तिगत बयान है, भावनाओं में बह के उन्होंने बोला है, ऐसा कुछ नहीं है, हम इस तरह के हमले की बातें नहीं की है। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के फिर स्टेटमेंट आया था ईरान की तरफ सपोर्ट में कि अगर इजराइल उन पे हमला करेगा, ईरान पे हमला कर देगा, तो हम भी इधर से परमाणु हमले उसके ऊपर कर देंगे। लेकिन बाद में फिर वहाँ के जो विदेश मंत्रालय के लोगों ने खंडन किया, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की बात कर रहा हूँ, उन्होंने खंडन किया कि नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, ये इस तरह के बयान जो है उनका व्यक्तिगत राय है, हो सकता है, सरकार की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं है, कोई देश इस तरह के बयान नहीं देता है। और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, खासतौर पर जो अधिकारी लोग होते हैं, वो हर चीज़ को, बिगड़े हुए नेता तो कहीं भी आते हैं कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि इंसान है, वही भावनाओं में कुछ बोल देता है, लेकिन उसके जो अधिकारी लोग होते हैं इस चीज़ों को संभालते हैं और उसको बाद में खंडन करते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और होता है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर ने इसी तरह का जो बयान दिया तो एक सामान्य प्रक्रिया थी, इसे इस तरह न लिया जाए कि ईरान एकदम वॉर में जा रहा है, दोनों एक दूसरे को। हाँ, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं अमेरिका की तरफ से भी। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेहरान जो वहाँ के कैपिटल से ईरान की, वो वहाँ के सिविलियंस जो हैं वो तेहरान को खाली कर दें, हम बहुत बड़े हमले की तरफ जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी व्यक्तिगत बयान हो सकता है, क्योंकि देखिए, कहना आसान है और हमले करना थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि कहीं भी जब युद्ध होता है तो उसमें सिविलियंस मारे जाते हैं, और जिस देश को गिरता है बम, तो उसके भले 2 आदमी मरे, लेकिन वो बताएगा 20 कि हमारे 20 आदमी मारे गए हैं। ये होता है, इससे दुनिया में किरकिरी होती है उस देश की जो देश हमला का किया रहता है। आपको पता होगा कि जब भारत और पाकिस्तान की 1971 में जो लड़ाई हुई थी, लाहौर के ठीक बॉर्डर पर भारतीय सेना पहुंच गई थी, लाहौर के शहर में नहीं गई थी। इसकी वजह यही थी कि अगर चाहता तो हम तो जा सकते थे, उनके जो 30-35 किलोमीटर के हम रेंज में थे तो कभी अंदर घुस गए होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि सामने वाला देश को प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका मिल जाता है कि देखिए उनकी आर्मी आई, हमारी औरतों के साथ बदसलूकी की, हमारे बच्चों को मारा, हमारे लोगों को हत्याएं की, मतलब इस तरह के बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका मिल जाता है। इसलिए भारतीय सेना ने शहर में नहीं जाने के उसके 25-30 किलोमीटर पहले ही अपने आप को कंट्रोल करके बैठी हुई थी। 1971 की बात कर रहा हूँ। तो युद्ध में ऐसा चलता है। अब डोनाल्ड ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे आदमी है कि वो कब बयान देते हैं, क्या बयान देते हैं, किस लिए देते हैं, वो आदमी हमेशा एक तरह से लाइमलाइट में रहने वाले लोग हैं, पीआर वाले लोग हैं, जैसे हमेशा पब्लिक सिटी में बने रहना है, हमें शांति एक दूत बन के रहना है, हमें लड़ाई नहीं करानी है, हमें सीज फायर टोन भी बोले थे वो मैक्रोन जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोल दिया कि अरे भाई, तो सीज फायर कराने के लिए जा रहे हैं। तो G7 में ये लोग गए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप वापस जा रहे थे, बोले कि हमें इमरजेंसी है, मुझे जाना है वापस। तो उन्होंने टोन बोल दिया कि ये सीज फायर करने के लिए जा रहे हैं। तो खैर, ये तो हल्की फुल्की मजाकियाँ होती रहती हैं वर्ल्ड लीडर के बीच में भी, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन मैं यही बताना चाहता कि वर्ल्ड लीडर जो होते हैं, बड़े देश के, वो भी जो लीडर होते हैं वो भी एक इंसान होते हैं, उनके अंदर भी एक भावनाएं पैदा होती हैं, उनके हाथ में भी मोबाइल है, वो कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ पता चला कि जैसे कोई देश का लीडर है, बड़ा सुप्रीम लीडर है, जैसे किसी देश का प्राइम मिनिस्टर ही हो सकता है, प्रेसिडेंट भी हो सकता है, वो अपना मोबाइल चला रहा है, तब तक एक स्टेटमेंट नजर आ गया कि पाकिस्तान का कोई लीडर ने ऐसा बोल दिया, तो उसको भी गुस्सा आ गया, उसने भी फटफट से अपना ट्विटर हैंडल खोला, कुछ भी टाइप कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये तो उसको भावनात्मक बातें बोली जाएगी, उसका निजी राय होती है, नेशनल राय नहीं होती है। नेशनल के लिए एक मीटिंग्स होती है, वॉर के लिए एक मीटिंग होती है, फिर मीटिंग के बाद एक ऑफिशियल्स तैयार किया जाता है, स्पोक्स पर्सन तैयार किया जाता है, उन्हें डिक्लेयर किया जाता है कि यही जो भी बोलेंगे इनका बयान ऑफिशियल माना जाए। उसके बाद उस ऑफिशियल्स बयान को मीडिया के को बुलाया जाता है, मीडिया को बुलाकर ये बातें बताई जाती है कि संसद में या कैबिनेट मीटिंग्स में इस बात का निर्णय लिया गया है कि हम एक युद्ध में जा रहे हैं, अब हम उन देश पे हमला करेंगे, उनके देश पर हमला, ये आक्रमण करने जा रहे हैं, हम एक वार के रूप में जा रहे हैं। ये ऑफिशियल बयान होता है। ऐसा नहीं कि कोई प्रधानमंत्री आकर अपनी भावनाओं में बह के कुछ भी लिख दे तो उसे ऑफिशियल मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर देश में ये ना लागू होती है, दुनिया के देश में, अच्छे देश में भी, हम बुरे देश में भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब मैंने खुद ही बोले कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, लेकिन वो भी इस मामले में इतना हल्का नहीं है कि तुरंत कोई बातें बयान कर देगा और उसका ऑफिशियल भी उसको मुहर लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर देश का एक नियम होता है, एक कानून है, उसके तहत ही सुप्रीम लीडर भी इसी तरह के बोले हैं।
तो मैं बात कर रहा था इजराइल और ईरान के बीच में। तो इजराइल और ईरान के जो अभी बहुत सारे बयान नेतन्याहू भी दे रहे हैं, कुछ वो ईरान के खिलाफ, जब ईरानी नागरिकों के समर्थक में हैं, हम उनके हत्याएं नहीं करना चाहते हैं उनको, नहीं, इस तरह का ये बयान युद्ध के समय चलता है, इसलिए इस तक कोई ज़्यादा गहराई से लेने की जरूरत नहीं है। मीडिया बहुत कुछ बोलेगी, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो भी एकदम आधिकारिक बयान हो, आप हर न्यूज को बढ़िया से देखिए और उसके बाद ये तय कीजिए कि कौन इसमें क्या सच्चाई है। मीडिया ने जो अभी आयतुल्लाह खमीनी की जो बातें उन्होंने अभी चारों तरफ पब्लिश हो रहा है कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम वार में जा रहे हैं, युद्ध में जा रहे हैं, अभी तक जो हो रहा था झड़पें थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका अपना निजी बयान है। अभी तक का जो मेरा रिपोर्ट है कि ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियली संसद के द्वारा या कैबिनेट के द्वारा इस बात की कोई मीटिंग नहीं हुई है कि हम इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हैं। डिक्लेयर ऑफ वॉर नहीं हुआ है, ये हम नहीं, जो सुप्रीम लीडर है उनका निजी बयान है। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिएगा। जो भी कमेंट हो जरा खोल के दिया कीजिए। धन्यवाद।